नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्तों के लिए कुछ बातें लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है पति पत्नी के बेडरूम में प्यार की A to Z यानी लव का A to Z बातें। प्यार के महकते फूल को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि बेडरूम को कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि प्रणयशाला बनाया जाए, और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि बेडरूम में लव की A to Z परिभाषा को कायदे से समझें और जानें। तो आइए चलते हैं कि प्रणयशाला में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो अट्रैक्ट, आकर्षित करना। अपने साथी को, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही आकर्षित करना ही प्रणयशाला का प्रथम अक्षर है। पत्नी को चाहिए कि वह पति के आने के पहले ही अपने काम निपटाकर बनाव श्रृंगार कर ले और पति देव ऑफिस के काम का बोझ ऑफिस में ही छोड़ कर आएँ कि पति के आते ही पत्नी को देखकर कुछ कुछ होने लगे। दूसरा है ब्यूटीफुल यानी सुंदर। सुंदरता और आकर्षण सिक्के के दो पहलू हैं। हर सुंदर चीज़ अपनी ओर देखने वाले को आकर्षित करती ही है। इसलिए शादी के बाद बढ़ते वजन पर लगाम लगाएं और ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी सुंदरता को फिर से अपना बनाएं, ताकि आपकी सुंदरता को देखकर उन्हें हर दिन नया और ख़ास लगे। चेंज यानी बदलाव। अगर ज़िंदगी एक ही धुरी पे घूमती रहे तो बेमज़ा हो जाती है। इसलिए अपनी सेक्स लाइफ में थोड़ा चेंज लाएं। मसलन प्यार को केवल बेडरूम तक ही ना सीमित रहने दें, बल्कि एक साथ बात का आनंद लें। और अगर जॉइंट फैमिली है तो चोरी छिपे उन्हें फ्लाइंग किस दें। कभी अपने प्यार की कशिश का चोरी छिपे आते जाते एहसास कराएं। यकीन मानिए कि यह प्यार की लुका छिपी आज की नीरस जिंदगी में प्यार से सराबोर कर देती है। डिफरेंस, आदर। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे को उचित मान सम्मान दें, साथ में एक दूसरे के परिवार को भी आदर सम्मान करें, क्योंकि जिस दर पे आदर और कद्र हो, प्यार भी वहीं दस्तक देती है। एलिगेंस, सुघड़ता। अस्त व्यस्त हालत में न तो घर अच्छा लगता है और न ही आप। कहीं ऐसा न हो जब आप दोनों बेडरूम में मूड बनाकर जाएं तो पलंग पर सामान ही बिखरा हो और बैठने की जगह भी न मिले। फिर प्यार की बात तो भूल ही जाइए। इसलिए घर को हमेशा संवार कर रखें। फॉरगेट, भूल जाना। भुलक्कड़पन की आदत तो वैसे बुरी होती है, लेकिन बात जहाँ पति पत्नी के रिश्ते की हो तो यह आदत अपनाना ही श्रेयकर है। मसलन अतीत में मिले जख्मों, शिकवे शिकायतों, लड़ाई झगड़े को बेडरूम के बाहर ही भूलकर हर रोज़ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए, और भूल कर भी भूली बातों को याद नहीं करनी चाहिए। गारमेंट्स, परिधान। यह काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लेडीज़ सुबह से पहने हुए कपड़े में ही रात को सोने पहुंच जाती हैं। नतीजन उनके कपड़ों से आने वाली सब्जियों, मसालों और पसीने की दुर्गंध बेचारे पति देव को व्यर्थ में ही सब्जी मंडी की याद दिला देती है। ऐसे में बेचारे दिल के कोने में दुबका पड़ा प्यार भी काफूर हो जाता है और उसकी जगह चिड़चिड़ापन ले लेता है। इसलिए प्यार के एहसास को तरोताज़ा करने के लिए खुद भी तरोताज़ा होकर साथी के संसर्ग में आए। हेल्प, मदद। बढ़ती ज़रूरतों के कारण समय सीमा जिंदगी में छोटी पड़ती जा रही है, लेकिन अगर पति पत्नी स्वेच्छा से एक दूसरे के काम में अपना सहयोग दें तो भागते समय में भी प्यार मोहब्बत की पलों आसानी से पकड़ा जा सकता है। भागते समय में भी प्यार मोहब्बत के पलों को आसानी से पकड़ा जा सकता है, यानी जिम्मेदारियों को मिलकर उठाएं और जिंदगी का भरपूर आनंद लें।
अधीरता। प्यार का मतलब सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत से ही नहीं, बल्कि प्यार में एक दूसरे की भावनाओं का मान देना जरूरी होता है। प्यार का तात्पर्य बेसब्री और अधीरता से प्रणय संबंध एक बनाकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाना ही नहीं होता, बल्कि प्यार भरा आलिंगन, प्रेमालाप और प्यार भरी बातें, स्नेहिल स्पर्श के द्वारा ही आप अपने साथी को प्यार से सराबोर कर सकते हैं। जोड़ना। अक्सर पत्नी की आदत होती है कि वह बेडरूम में आते ही ससुराल वालों की बुराइयां शुरू कर देती है, जिससे बेवजह माहौल में तनाव आ जाता है। माना कि आप परेशान हैं, लेकिन आपके पति भी ऑफिस में न जाने कितने काम और टेंशन रही होगी। इन सब बेकार की बातों से आप अनजाने में ही हसीन पल गंवा देती हैं, जो आप दोनों की खुशियां दे सकते थे। पति पत्नी को स्वयं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में टेंशन तो लगी रहती है, लेकिन दिलों को जोड़ने वाले पल होते ही कितने हैं। इसलिए बेडरूम में दिलों को जोड़े, न कि तोड़ने का काम करें। किड्स। बच्चे होने के बाद पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत आधार मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं पति को प्यार बढ़ता हुआ महसूस होता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद पत्नी का ध्यान बच्चों में ज़्यादा लगा रहता है, जिसे पति अपनी उपेक्षा समझने लगते हैं। इसलिए बच्चों के साथ साथ अगर पति की भी थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी करें तो उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसे मौके पे पति को भी अपने बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसमें पत्नी का हाथ बटा दे तो उनका बचा हुआ समय पति को अपने आप ही मिलने लगेगा। अच्छा लगना। पति पत्नी को एक दूसरे के स्वभाव, इच्छाओं आदि को मान देना चाहिए। स्त्री स्वभाव से शर्मीली होती है, इसलिए यह पति का कर्तव्य होता है कि वह चुम्बन, आलिंगन, स्पर्श व प्यार भरी बातों से उसकी झिझक को दूर करें। उसी तरह पत्नी को भी वह सब करना चाहिए जो पति को अच्छा लगता हो। मसाज और मालिश, ये एक नया रिसर्च है। मसाज करने से बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स फील करते हैं, और ऐसे में यदि आपका पार्टनर भी आपको मसाज थेरेपी दे तो क्या कहने। माना कि वर्किंग डे में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वीकेंड में इस थेरेपी का इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आप दोनों को वीकेंड का और छुट्टियों का इंतज़ार रहेगा। नेवर, कभी नहीं। प्यार को लड़ाई झगड़े का हथियार न बनाएं। फरमाइश पूरी न होने पर, नहीं आज मूड नहीं है, मुझे सोना है, और जब देखो तब तुम्हें यही सूझता है, जैसे संवाद रिश्तों में पड़ने वाली गिरह का काम करते हैं। इसलिए प्यार को सिर्फ प्यार रहने दें। ओपिनियन यानी राय। गृहस्थ जीवन में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें कभी कभी पति पत्नी दोनों की राय एक होती है, तो कभी कभी दोनों की राय जुदा होती है। ऐसे मौके पर एक दूसरे की राय को सुने, उस पर ध्यान दें और मिलकर सही निर्णय लें, फिर चाहे मसला जो भी हो। प्लॉडिट, प्रशंसा करना। हर इंसान अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, इसलिए जो बातें आपको एक दूसरे में अच्छी लगती है उन्हें निसंकोच अपने साथी से कहें। सिर्फ इतना ही नहीं, निश्चल रूप से सहवास के आनंददायक पलों में भी बेझिझक उनकी तारीफ करें। यह तारीफ आपके साथी में पहले से कई गुना ज़्यादा जोश भर देगी। क्वेरी, प्रश्न पूछना। अक्सर संबंधों में ठहराव आने की वजह चुप्पी भी होती है, जिसे हम अपने अहम की वजह से ओढ़ लेते हैं। उसके कारण कई बार छोटे छोटे झगड़े बड़ा भयानक रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए चुप्पी की दीवार फांदकर उससे पूछे कि एक छोटी सी बात हमारे प्यार के बीच कब तक रहेगी। पति पत्नी के रिश्ते में स्वस्थ संवाद
होने बेहद ज़रूरी है, अन्यथा दिल की धड़कनों को भी चुप्पी लगने में समय नहीं लगेगा। रेमेंट पोशाक। प्रेमिका या प्रेमी के रूप में आपने अपने साथी को आकर्षित करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन शादी के बाद वह प्यार कहीं डब्बे में बंद कर दिया गया। इसलिए डब्बा खोलें और आपके हमसफ़र शादी से पहले आपको जिस ड्रेस और रूप में पसंद करते थे, वापस उस रूप में आ जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका लव मैरिज हुआ हो। मम्मी पापा की मैरिज में भी अगर आपने शादी के पहले जो न किया हो, उसे आप शादी के बाद करें। वो ड्रेस आप शादी के बाद पहने। सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि। विवाह का एक महत्वपूर्ण तथ्य है पति पत्नी दोनों की यौन इच्छाओं की तृप्ति, लेकिन किसी एक के संतुष्ट होने पर असंतोष, द्वेष, आक्रोश और हीनता का रूप ले लेता है। इसलिए अपने साथी की ज़रूरतों को समझें। टर्म्स, शर्तें। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी तालमेल और समझदारी बहुत मायने रखती है। इसलिए जब संबंधों के बीच शर्त आने लगे तो वह रिश्ते में घून का काम करती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्यार और शर्त को एक ही पलड़े में रखती हैं। जैसे यह कहती हैं कि मुझे सोने का सेट ला कर दो, तभी हाथ लगाने दूंगी। नतीजा, पति का मन प्रणय संबंध से खट्टा हो जाता है और वह कहीं और प्यार की तलाश करने लगता है। अनकंसर्न, उदासीन। जिस तरह प्यार में एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, उसी तरह एक दूसरे की परवाह करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा न हो कि पति देव आएँ और आप टीवी और बच्चों में ही उलझी रहें। अगर रिश्ते में निरस्ता और उदासीनता छाई रहेगी तो प्यार की हरियाली कैसे मिलेगी? क्योंकि उनके छोटे से दिल में या तो उदासीनता रह सकती है या फिर आप। वैरायटी, विभिन्न प्रकार। जिंदगी एक ढर्रे पे चलती रहे तो बोरिंग लगने लगती है। उसी तरह बेडरूम रोमांस में भी नई जान डालने के लिए रोमांटिक बने। कभी बाथरूम, कभी ड्राइंग रूम, तो कभी किचन में रोमांस का लुत्फ उठाएं। प्रणय मिलन के समय अलग अलग रति क्रियाएं द्वारा सेक्सुअल लाइफ का भरपूर आनंद उठाएं। लुभाना। प्रणय मिलन का भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए तो उसकी शुरुआत दिन से ही करें। उन्हें फ़ोन पर आई लव यू कहें और मैसेज के द्वारा रोमांटिक बातें सेंड करें। उन्हें निसंकोच बताएं कि आप उनका साथ चाहती हैं। फिर बन सवर कर शाम को उनका इंतज़ार करें। जेरोटिक, नीरस। बेडरूम को नीरस माहौल में तब्दीली करके उसे थोड़ा रोमांटिक, सुगंधित बनाएं। साथ में कोई धीमा संगीत चलाएं। माहौल को और ज़्यादा रंगीन और खुशनुमा बनाने के लिए कोई रोमांटिक मूवी, मैगज़ीन, फ़ोटो देखें जो आपकी उमंग भरी कल्पनाओं को हकीकत का रूप दे। साथ में आपकी ज़िंदगी में नया जोश और नई उमंग भर दे। योगा। हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए हेल्दी शरीर होना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए योगा यानी व्यायाम बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। यह आपके शरीर को नई स्फूर्ति व ऊर्जा देगा। फिट शरीर के साथ ही आप फिट सेक्स लाइफ पा सकते हैं और अपने साथी व अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जस्ट मज़ेदार। ज़िंदगी मज़ेदार तभी होती है जब ज़िंदगी के हर पल का भरपूर आनंद उठाया जाए। सेक्स लाइफ को भी हेल्दी अपडेट करना चाहिए और मुख्य सहवास क्रिया से ज़्यादा फोर प्ले और आफ्टर प्ले पे ध्यान लगाएं, जिससे हसीन लम्हों का एहसास आपके साथ साथ आपके साथी को भी भरपूर मिले। जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और पहले स्टार्टर मंगवाते हैं, वही काम फोर प्ले का भी होता है। हे गाइस, ये सब बातें बताने की नहीं, खुद फील करने की और करने की है। आपके जीवन में यदि निरस्ता आ गई है तो एक बार फिर से ट्राई करें अपने जीवन को खुशनुमा और
सेक्सी बनाने के लिए। थैंक यू।